यूजीसी के खिलाफ देशनोक से करीब 800 किलोमीटर की यात्रा पर चले महिपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। महिपाल जी, 600 किलोमीटर के लगभग आपकी यात्रा हो गई और 600 किलोमीटर में तो अब तक आप तो बिल्कुल तरोताज़ा सा लग रहे हो। क्या राज क्या है इसके पीछे? वो तो सर पैदल चलने से ही मालूम चलेगा। किसी को अगर राज जानना है तो पहले 600 किलोमीटर चल के आए, फिर उसको मालूम चलेगा कि राज क्या होता है। राज जैसा कुछ भी नहीं सरकार। आप पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप चल रहे हैं और ये चिंता किए बिना है कि होगा क्या, कि हम लोगों ने ये नहीं तय किया कि क्या होगा, हम लोगों ने ये तय किया कि हमें केवल जागरूकता करनी है। जागते कितने लोग हैं वो समाज पे छोड़ दिया हमने वहाँ कोई भीड़ के लिए नहीं, कोई इकट्ठा करने के लिए बोला लोगों को कि तुम भीड़ करो या तुम मेरे पीछे आ जाओ। हमने ये बोला है कि साहब 70-80% जो स्वर्ण सोए हुए हैं उन तक ये बात पहुँचेगी यूजीसी क्या है। अब तक जहाँ भी गए 70-80-90% तक लोगों को नहीं मालूम है। आज हमारी है, मेरी कोई माताएं बहनें है, कोई काकी है, कोई भाभी है, कोई हमारे बड़ी माँ है, बुआ है, मतलब इनको भी आप पूछो तो इनको भी अब जाके मालूम चला कि यूजीसी ऐसा गंदा कानून है, इसलिए तो आगे खड़े हुए हैं। नहीं, हम लोगों ने 6 महीने तक ये मैसेज कर करके हम लोग थक चुके थे। यूजीसी के खिलाफ खड़े हुए लोगों को नहीं मालूम है यूजीसी क्या है। अभी तो यात्रा के अंदर देख रहे हैं कि जो फुटेज आपके देख रहे हैं तो आप काफ़ी भीड़ आ रही है यात्रा के अंदर, तो मतलब आपका अभियान काफ़ी सफल लग रहा है। सरकार देखिए, मैंने क्या बोला, जन जागृति यात्रा है, स्वर्ण न्याय यात्रा है। न्याय अन्याय हुआ तभी तो न्याय मांगते फिर रहे हैं। जन जागृति तभी कर रहे हैं कि न्याय अन्याय के खिलाफ न्याय तब मिलेगा जब जन जागृति होगी। और जन जागृति आ जाएगी तो नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको कि वो क्यों नहीं बोला, वो MP क्यों नहीं बोला, वो मंत्री क्यों नहीं बोला, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला। जब जन जागृति खुद ने आम जनता में आ जाएगी कि इतना बड़ा गंदा कानून है, मेरी बच्चियाँ जा ही नहीं पाएगी, मेरे समाज की बच्चियाँ, मेरे बच्चे समाज के वो पढ़ ही नहीं पाएंगे कॉलेज में। तो इससे ऐसे गंदे कानून को मांगा किसने साहब? इस देश की सरकार को या किसी भी सरकार को आपको सेवा और दूसरा आपको सुरक्षा, सेवा और सुरक्षा के लिए सरकार होती है। इसके लिए सरकार थोड़ी होती है पनिशमेंट के लिए कि हम आएंगे। सबसे बड़ी आप देखिए, पंच से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पैसा लेता है, वेतन भोगी सरकार है। तो वेतन लेने वाले लोग आपके सेवक हुए या नौकर हुए, या मतलब वो बोल रहे हैं कि हम तो सेवक है, पर वो सेवक नहीं, वो तो कहने को सेवक कहते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो मालिकों वाला है। तो सरकार ऐसा है कि हमने उनको चुन के भेजा है। आप तनख्वाह भी ले रहे हैं, आप सर्वेंट के तौर पे काम करो, हम पे मालिक बनने की कोशिश में। अच्छा, जब जयपुर आपकी यात्रा पहुंचेगी तो क्या जयपुर में क्या कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, हम लोग चलते रहेंगे। 11 बजे मैं सबको आवाज़ बुला रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ कि आप रावण गेट आइए, 206 बीघा में वाहन खड़ा कीजिए। 11 साढ़े 11 हम लोग उधर से गुजरेंगे, आप हमारे पीछे हमारे साथ वहाँ कलेक्ट्रेट तक पहुँचें। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, राज्यपाल को, वहाँ के कलेक्टर को, और चुपचाप से संबंध वापस आ जाएंगे। 5-7-10 किलोमीटर जयपुर की धरती पे जो भी 5000 होंगे तो हमारे, 50,000 होंगे तो हमारे, 500 होंगे तो हमारे, पर वो पैदल यात्रा वो लोगों को दिखेगी कि जयपुर की धरती पे वो लोग आए जो जागरूक हुए। नरुका साहब, मैंने अक्सर देखा है कि ये जो यात्रा है तो ये तो करणी सेना की जो पहले की जो कार्य पद्धति हुआ करती थी, अब तो करणी सेना क्या अलग ही रूप दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, करणी सेना को जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा कदम उठाती है। आज इस करणी सेना के महिपाल सिंह जी मकराना का जो ये चरित्र सामने आएगा, उसमें भूस्वामी आंदोलन की हमारा अहिंसक आंदोलन भी सामने आएगा, और कालवी साहब का जो संगठन करता है वो भी सामने आ जाएगा। और पूज्य तन सिंह जी की ये सेवा, ये पैदल आम आदमी नहीं चल सकता। आप देखना 3 अगस्त को जब जयपुर में महिपाल सिंह जी मकराना आएंगे तो वो एक तपस्वी की भांति निकलकर सामने आएंगे, निखर चुके हैं। आज 600 किलोमीटर जमीन माता पर ये चले हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कोई ठंड में चल रही हो। चिलचिलाती धूप में रवाना हुए, उसके बाद कीचड़ आया, बारिश आई, और आज आपने देखा होगा हम 3 बजे यहाँ पहुँचे, और आज जितनी धूप थी इतनी नॉर्मली नहीं होती है। तो ये जो महिपाल सिंह जी मकराना के चेहरे पे तेज दिख रहा है, ये तेज है तपस्या का और जनता के स्नेह का। ये जो माता और बहनें, ये कभी निकलती क्या अपनी, ये वोट डालने भी नहीं जाती। तो ये जो आज आकर ये महिपाल जी को आशीर्वाद दे रही हैं, आप किसी भी माता बहने के चेहरे पे देखिए, उनको लगता है कि एक बेटा हमारा है जो आज भी हमारी बच्चियों की, बेटों की सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया है। तो आप महिपाल सिंह जी थे जो यात्रा पर चले हुए हैं, और आप लोगों ने भी देखे होंगे कि किस तरह से जन समर्थन इनको मिल रहा है, और करणी सेना एक नई छवि के रूप में उभर रही है। धन्यवाद।